नमस्कार दोस्तों। दाढ़ी की ग्रोथ को लेकर कई बार यंगस्टर स्पेशली कभी कभी बड़ी उम्र के लोग भी परेशान होते हैं जब उनकी दाढ़ी या तो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रही होती, बहुत कम होती है, हल्की होती है। तो मैं हूं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेज़र और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, ग्रे स्किन क्लिनिक सूरत से। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ किस तरह आप एक अच्छी दाढ़ी उगा सकते हैं, हाउ टू ग्रो अ थिक बियर्ड। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे जो दाढ़ी के बाल हैं उनकी थिकनेस, उनकी लेंथ, उनकी डेंसिटी, उनकी हार्डनेस, उनका जो टेक्सचर है, कोर्सनेस, रफनेस, ये सब किन बातों पे निर्भर करती है। तो कई फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है, पर मेनली आप समझ सकते हैं कि जेनेटिक और हॉर्मोन्स ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिस पे आपकी दाढ़ी का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो हमारे बर्थ के टाइम ही डिसाइड हो जाता है हमें कहाँ कहाँ दाढ़ी के फॉलिकल्स आएंगे, किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब दाढ़ी होती है वो किस तरह से कम है, या तो आपको कभी आई ही नहीं, मतलब बचपन से ही जब दाढ़ी डेवलप हुई तभी से कम है, या आके चली गई। तो इस पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह इस कंडीशन को हैंडल करेंगे। पहले ये समझिए कि हमारी दाढ़ी की नॉर्मल ग्रोथ कैसे और कब होती है। तो हमारे शरीर में जो मेल्स होते हैं उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस के वजह से टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ती है, और उसके वजह से उनको मैस्कुलाइन फीचर्स, मतलब जो मर्द के शरीर के फीचर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, जैसे कि मसल्स, मांसपेशियाँ, प्राइवेट पार्ट में बाल आना, अंडर आर्म्स में बाल आना, दाढ़ी और मूंछ उगना। ये यूजुअली 15 से 16 साल की उम्र में होता है, और 1-2 साल के पीरियड में यूजुअली दाढ़ी अच्छी तरह आ जाती है। अगर आपके जेनेटिक ही डिसाइडेड है कि आपके कुछ पोर्शंस में कम बाल हैं, तो कभी कभी आपको वो पोर्शंस में बाल डेफिशिएंट दिखते हैं, शुरू से ही कम दिखते हैं। कभी कभी हार्मोनल इश्यूज़ के वजह से भी आपके बाल ठीक तरह से डेवलप नहीं हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब हार्मोन्स प्रॉपर लेवल में बॉडी में होंगे तभी वो वाले चेंजेस सारे आएंगे। तो इसका पता हमें कैसे चलता है कि जेनेटिक है या हार्मोनल है। अगर आपको डेवलप हुए ही नहीं है कभी भी, तो या तो जेनेटिक कॉज हो सकता है या हार्मोनल, मोस्ट प्रोबेबली। अगर जेनेटिक कॉज है तो ये चांसेस है कि आपके फैमिली में भी लोगों का दाढ़ी का स्ट्रक्चर थोड़ा लाइट या वैसा ही होगा जैसा आपका है। ये चांसेस है, 100% श्योर नहीं है। और अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ है तो चांसेस है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो वॉइस में हैवीनेस आनी चाहिए, जो अंडर आर्म में और प्राइवेट पार्ट में बाल बड़े होने चाहिए, वो भी नहीं हुए हों। ऐसे चांसेस भी मेजरली हैं अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो। फिर दूसरा ग्रुप ये होता है जिसमें दाढ़ी के बाल एक बार अच्छी तरह आ जाते हैं लेकिन बाद में वो चले जाते हैं। तो वो उसका रीज़न हार्मोनल हो सकता है, आपको बाद में कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए हों शरीर में। उसका रीज़न इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसके वजह से बाल नष्ट हो जाते हैं दाढ़ी के। या इवन एलोपेशिया एरिएटा करके एक कंडीशन होती है जिसमें दाढ़ी के बाल चले जाते हैं। एज के साथ हार्मोन्स फिजियोलॉजिकली कम होने के वजह से भी दाढ़ी के बाल कम हो सकते हैं। तो हमें क्या समझना है, हमें 2 चीज़ें समझनी है कि नॉर्मल किन बातों का ध्यान रख सकते हैं आप जिससे कि आपकी दाढ़ी अच्छी उगे। तो नॉर्मल क्या बातें हैं, आप तो एक तो अपना चेहरा साफ रखिए, दिन में 2 बार धोइए, और दूसरा हफ्ते में 1 बार करीब करीब एक्सफोलिएट करिए। इससे क्या होगा, आपके जो पोर्स हैं, जो रोम छिद्र हैं, वो ब्लॉक नहीं होंगे, और ब्लॉक ना होने की वजह से चांसेस है कि वो जो हेयर की ग्रोथ हो रही है, दाढ़ी की ग्रोथ हो रही है, वो उसके वजह से अटकेगी नहीं। दूसरा क्या फैक्टर है, ये ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का ध्यान दें। तो बालों को उगने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि बायोटीन, प्रोटीन्स, विटामिन्स,
मिनरल्स। तो आप एक हेल्दी डाइट कंज्यूम करिए जिसमें कि ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में बैलेंस्ड वे में हो। आप नट्स, सीड्स, सैलेड, फ्रूट्स और प्रोटीन के लिए या तो प्लांट बेस्ड या फिर अदर बेस्ड प्रोटीन, इवन मिल्क बेस्ड प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हैं। एग ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डाइट, राइट। इसके सिवा आप हल्का मसाज कर सकते हैं चेहरे को दिन में 2 बार, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से दाढ़ी की ग्रोथ अच्छी तरह हो सके। आपको ये चीज़ का भी आप फॉलो कर सकते हैं कि आप कुछ होम रेमेडीज़ करें, लेकिन होम रेमेडीज़ करने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन की क्वालिटी, स्किन की टॉलरेबिलिटी, एलर्जिक टेंडेंसीज़ का ध्यान रखें। थोड़ी सी एरिया में पैच टेस्ट करें और उसके बाद ही आप पूरी एरिया में यूज़ करें। होम रेमेडीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं? यू कैन यूज़ कैस्टर ऑयल या फिर फ्लैक्स सीड ऑयल या पम्पकिन सीड ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनको हल्का मसाज करके आप यहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ में मदद मिल सकती है। याद रखिए, कोई भी होम रेमेडी आँख बंद करके फॉलो नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से आपका हेयर ग्रोथ, दाढ़ी का अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन बावजूद इसके अगर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं है तो ये ज़रूरी है कि रूल आउट कर दिया जाए कि आपको कोई ऐसी कंडीशन ना हो जिसमें इंटरवेंशन की, डॉक्टर की मदद की ज़रूरत हो। तो आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें। डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकता है आपकी कुछ बेसिक टेस्ट कराएं, ये देखने के लिए कि आपकी कम ग्रोथ का कारण क्या है। बेस्ड ऑन वेरियस रीजंस काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिनमें आते हैं PRP, माइक्रोनीडलिंग, मीज़ोथेरेपी। ये चीज़ें जो स्टिमुलेटेड, जो ऑलरेडी रूट्स हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं कि वो अच्छा, मोटा और थिक हेयर बनाएं। हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि ये ट्रीटमेंट नई जड़ों को पैदा नहीं कर सकती हैं। तो अगर आपके कुछ दाढ़ी के एरिया में जड़ ही नहीं है, रूट्स ही नहीं हैं, तो वहाँ पे इन ट्रीटमेंट से बाल नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी एरिया के लिए क्या है, इवन डर्मा रोलर कैन बी यूज्ड। लेकिन जहाँ पे रूट्स ही नहीं है वहाँ पे एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है और वो है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट से हम जहाँ पे रूट्स नहीं हैं वहाँ रूट के साथ दाढ़ी के बाल डाल सकते हैं और वहाँ पे हम आपकी दाढ़ी को अच्छे स्ट्रक्चर में फॉर्म कर सकते हैं। ये बातों का ध्यान रखिए और अच्छे से अच्छी दाढ़ी पाइए। अगर आपको इसमें कोई भी तकलीफ़ आती है तो डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलने से कतराएं नहीं, टालें नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।